हमारे दरमियान एडवोकेट हर्षल पाटिल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। चार मिसरे मुझे याद आ गए कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में न तोला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। एडवोकेट हर्षल पाटिल साहब। नमस्कार। जीटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित टीचर्स डे सेलिब्रेशन में मंच पे उपस्थित सभी डिग्नेटरीज, ऑल द डिग्नेटरीज ऑल्सो ऑफ द डायस, और ख़ासकर यहाँ पे मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा, मेरे दोस्त एडवोकेट अफरोज़, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया है। आने के बाद मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन आज होने वाला है और आपको आना है। तो मैं बोला अच्छी बात है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन एक अच्छा इवेंट है, मैं ज़रूर आऊँगा। आने के बाद मैंने देखा कि जो भी यहाँ पे, सबसे पहले तो कन्फेस करूँगा, इतनी भारी हिंदी और उर्दू में मैं नहीं बोल सकता। हमारे कोर्ट में बहुत से हमारे ब्रदर एडवोकेट्स हैं जो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। जब भी हमारा कोर्ट का जो भी प्रोग्राम होता है, शायरी सुनने का बहुत मन करता है। हम खास उनको इनवाइट करते हैं, आज कुछ अलग हो जाए, कुछ शायरी हो जाए। ऐसे हमारे सीनियर लॉयर्स है, नियाज़ मोमिन है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत पोलाइट और बहुत रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, बहुत मज़ा आता है। थोड़ी बहुत इसलिए हम भी कोशिश कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि प्रोग्राम में एक मराठी आदमी खड़ा रह के कुछ शायरी बोलता है तो बहुत अलग लगता है। तो लिख के लाते हैं, पढ़ते हैं जो भी होता है, लेकिन अभी पढ़ के सीख गए धीरे धीरे जो भी। मैं भी 22 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ भिवंडी थाना मुंबई कोर्ट्स में। आई पास्ड आउट इन 1999 फ्रॉम न्यू लॉ कॉलेज रूपारेल मुंबई। टीचर्स डे सेलिब्रेशन है इसलिए सब बोल रहा हूँ। पहले मैं एनियस स्कूल में था यहाँ पे, देन आई वेंट टू बिशप स्कूल पुणे इन 1986। देर आफ्टर मैं फिर से भिवंडी में आ गया, BNN में ग्रेजुएशन करके फिर मैं अगेन आई वेंट टू मुंबई फॉर माई LLB। आई कंप्लीटेड इट फ्रॉम रूपारेल कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेज। फिर 99 से मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की और मेरे फादर के साथ मोस्ट ऑफ देम, अभी आप जो सीनियर है एडवोकेट प्रमोद पाटिल, आप शायद उनको जानते हो, तो उनके साथ में मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की। मेरा ऐसा मानना है कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन का आप जो कर रहे हो, तो मैं रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि टीचर्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो उनके पेरेंट्स के बाद में जो उनके आइडियल रहते हैं वो टीचर्स रहते हैं। पेरेंट्स के साथ में जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ में कम वक्त बिताते हैं, क्योंकि स्कूल आवर्स ही इतने रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में उनका वक्त जाता है, बाद में कॉलेज में जाता है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है एक शख्स के ऊपर, उसका जो प्रभाव है वो टीचर्स का बहुत प्रभाव, पेरेंट्स के बाद में टीचर्स का प्रभाव ज़्यादा होता है। और बहुत से बार हम देखते हैं कि जो भी स्कूल से कोई भी बिलोंग करता है, वो स्कूल के टीचर्स अगर अच्छी तरह से उनको अगर ट्रेनिंग, अच्छी तरह से एजुकेशन देते हैं, तो डेफिनेटली दैट मैटर्स अ लॉट टू अ इंडिविजुअल इन हिज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मेरा भी यही मानना है कि एक सिविलाइज्ड टाउन हो या जो भी हो, सिविलाइज्ड नेशन हो, उसके लिए टीचर्स बहुत अहमियत रखते हैं। तो जैसे हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे इसमें हम गुरु पूर्णिमा से, हर एक इसमें अलग अलग रहता है। जैसे आज अपन ने टीचर्स डे करे, तो गुरु पूर्णिमा वही रहता है, जो हमें एजुकेशन, जो भी हमें ज्ञान मिलता है हमारे टीचर्स से, तो उसके लिए हम उनका एक शुक्रगुजार रहते हैं। हम उनको वी आर ऑलवेज ऑब्लाइज टू देम, एंड हम एक उनको थैंक्स गिविंग देते हैं कि आपने जो भी हमें एजुकेशन दिया, जो भी हमें हमारी जो
आज हम जो बने हैं, तो इसके लिए हम वो गुरु पूर्णिमा में उनका सम्मान करते हैं। तो टीचर्स डे भी मैं ऐसा मानता हूँ, ये भी एक ऐसा ही सेलिब्रेशन है कि जहाँ पे हम टीचर्स के जो भी, आज जैसे मैंने अभी पूछा कि आज जो भी आप फेलिसिटेट कर रहे हो, तो बोले ये हर एक टीचर्स, हर एक फैकल्टी में से अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनका ग्रेट अचीवमेंट्स है, इसलिए उनका फेलिसिटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो वही ऑलवेज वी शुड बी ग्रेटफुल टू द टीचर्स। हम आई बीइंग अ लॉयर, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि लॉयर कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे सब आता है, मुझे सब आ गया, मैं लॉयर हो गया 1-2-4 साल प्रैक्टिस के बाद में। मराठी में जैसे या हम लोग बोलते हैं कि मी सर्वज्ञानी झालो, मुझे सब ज्ञान हो गया, अभी मुझे किसी भी तरह की सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज लॉयर रहता है उसको ज़िंदगी भर आखिरी दम तक उसको सीखना ही है। और सीख जैसे स्कूल में या कॉलेज में रहे टीचर्स से मिलती है, जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो हमारे जो सीनियर लॉयर्स रहते हैं इनसे हम सीखते रहते हैं। तो हमारे जो सीखने के जो दौर है लॉयर का, एटलीस्ट ये आखिरी तक चलता रहता है। और हमें ऐसे ही सीनियर्स मिलते हैं हर एक लीगल प्रोफेशन में। आप देखोगे वकालत में अलग अलग क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, टेनेंसी है, रेवेन्यू है, सो मैनी, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, देयर आर सो मैनी फील्ड्स, मीन so many laws in which you can practice। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो हर जगह हमें एक सीनियर की वहाँ पे जो उसका एक्सपीरियंस है, उनका क्वालिफिकेशन है, तो उसकी ज़रूरत लगती है और हम सीखते रहते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि आप जब तक आप कभी भी जो भी जिससे भी आपने शिक्षा ली हो, जो भी आपको आपके पर एक आपको जिस एजुकेशन के बेस से आप एस्टेब्लिश हुए, और जो भी यहाँ राइट फ्रॉम द स्कूल टिल यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड देयर आफ्टर वेर एवर यू आइदर प्रैक्टिस और यू वर्क समवेयर, जो भी आपके जो सीनियर्स है जिनके पास से आप सीखे हो, उनको आप रेसिप्रोकेट करना, उनको एक थैंक्स गिविंग देना, ये हर एक आदमी का कर्तव्य है। और आज ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है, सब टीचर्स को सब थैंक्स दे रहे हैं, एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके वजह से आज मैं फिर से एक बार ऑर्गेनाइज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यही सीख लोगों को देनी चाहिए कि वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स एज वेल एज ऑल द पर्सन्स हु हैव टॉट अस, यानी क्या कुछ भी हो इन एनी फील्ड, कहीं भी हमें सीख मिली हो, जिससे भी सीख मिली हो, उसका हम लोग शुक्रगुजार उसके होने चाहिए। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई वर्ड्स बिफोर ऑल ऑफ यू। आई एम अगेन वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज माई फ्रेंड एडवोकेट अफरोज to invite me here on this occasion. Thank you so much. शुक्रिया हर्षल पाटील साहब, मंडळ आपला आभारी आहे। नक्की आम्ही तुम्हाला बोलवू नेक्स्ट प्रोग्रामला, आम्हाला स्पीचेसची ज़रूरत पण आहे। मैं शुक्रगुजार हूँ हर्षल पाटिल साहब।